आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप VS कोड में वर्चुअल स्टूडियो कोड में आप चैट जीपीटी को आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो, माने आप उसे ऐड कैसे कर सकते हो और ऐड करके आप VS कोड में आप चैट जीपीटी को यूज कैसे करोगे। विजुअल स्टूडियो कोड को आपको सबसे पहले तो ओपन कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसके एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का आपको ये आइकन शो हो रहा होगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, मैंने इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सर्च बार में, यहाँ पे आपको सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सटेंशन वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना है चैट जीपीटी 4। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी यहाँ पे 4 टाइप किया हूँ और आपको यहाँ पे चैट जीपीटी 4 का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इजी कोड का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना ये है कि आपको इस चैट जीपीटी का आपको मैंने एक्सटेंशन कनेक्ट करना है अपने VS कोड में। मैंने आपको करना ये है कि आपको इसे इंस्टॉल करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे वेट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड के पैनल में आपको चैट जीपीटी 4 का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको साइन अप, लॉग इन, फॉरगॉट पासवर्ड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसे यूज़ करने से पहले आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले तो इसको साइन अप कर लेना होगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, जैसे मेरा यहाँ पे जो अकाउंट है वो क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मेल आईडी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना टाइप कर देता हूँ और मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये लॉगिन हो चुका है और आपके सामने कुछ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टैब ओपन होगा। मैंने यहाँ पे न्यू टैब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ओपन होगा। तो जैसे मैं पहले तो इसे क्लोज कर लेता हूँ, एक न्यू टैब अपना यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टैब 1 के नेम से यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फैक्टोरियल इन जावा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन टाइप कर दिया हूँ। अगर आपको जावा से रिलेटेड चाहिए तो आप यहाँ पे एंड में आप जावा यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आपका सी से रिलेटेड चाहिए या C++ से रिलेटेड चाहिए तो आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये कोड यहाँ क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो कोड फैक्टोरियल से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो कोड क्रिएट हो चुका है। और जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई अनदर कोड के यहाँ पे क्वेश्चन को टाइप करता हूँ, अनदर क्वेश्चन को जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राइट ट्रायंगल इन जावा। यहाँ पे आपको एक टैब क्रिएट भी करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने एक टैब क्रिएट किया हूँ, तो यहाँ पे मेरा वो कोड यहाँ क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, राइट ट्रायंगल इन जावा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे मेरा कोड भी क्रिएट हो गया है और यहाँ पे उसका आउटपुट भी यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉपी कोड पे क्लिक कर मैं इस कोड को अब यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा वही कोड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अगर आपको कोई अनदर कोड को यहाँ पे सर्च करना है, अनदर क्वेरी को आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान के चलिए कि जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसी कोड को ही मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, तो इस कोड से रिलेटेड जितना भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होगा, तो यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उस कोड के रिलेटेड आपको यहाँ पे टोटल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका मैंने चैट जीपीटी का एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट कर आप किसी भी कोड का एरर को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, या किसी भी क्वेश्चन का कोड को भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।